नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। बीएसपी सांसद दानिश अली पर विवादित बयान देने वाले रमेश बिधूड़ी के जरिए बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस को चुनौती दे दी है। जी हां, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीएसपी सांसद दानिश अली पर संसद में विवादित बयान दिया था। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बिधूड़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जो कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर सकती है। अपने विवादित बयान की वजह से चर्चाओं में आए बिधूड़ी को राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर दी गई जिम्मेदारी से उनका कद बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को उसी के गढ़ में कमजोर करने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। क्या है वो जिम्मेदारी जो बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को दी गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में संसद में बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्य राजस्थान में रमेश बिधूड़ी को ये जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट टोंक जिले से राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पायलट को लेकर अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच बीजेपी ने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का जिम्मा सौंप दिया है। राजस्थान के टोंक जिले को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। रमेश बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। टोंक जिले को लेकर हाल ही में सचिन पायलट ने यह भी कहा था कि टोंक पर सभी की नजर है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि जनता इस बार पिछली बार से ज्यादा वोट देकर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगी। जाहिर है ऐसे में बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को यहां से उतार कर कांग्रेस को चुनौती देने की कोशिश की है। बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही रमेश बिधूड़ी एक्शन में भी नजर आ गए। जयपुर में रमेश बिधूड़ी ने टोंक की समन्वय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान रमेश बिधूड़ी ने संगठनात्मक कार्यों और चुनाव की तैयारियों के साथ सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। बिधूड़ी ने इस बैठक की तस्वीरें भी एक्स पर शेयर की हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी टोंक भी पहुंचे, जहां उन्होंने सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जौनापुरिया से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने विधायक राजेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी की। राजस्थान के कई जिलों में गुर्जरों का प्रभाव माना जाता है। टोंक जिला इन्हीं में से एक है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में गुर्जरों को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से गुर्जरों से नाराजगी है, इसलिए बीजेपी इस मौके को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है। रमेश बिधूड़ी गुर्जर जाति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाकर बीजेपी गुर्जरों के वोट को भी साधना चाहती है। साल 2019 के चुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी। वहीं इस समाज ने कांग्रेस का एक तरफा समर्थन किया था। राजस्थान को लेकर कहा जाता है कि यहाँ गुर्जरों के समर्थन के बिना सत्ता पर काबिज होना बेहद ही टेढ़ी खीर है। इसलिए बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को घेरने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने प्लान में कितना कामयाब हो पाती है और विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी बीजेपी के लिए क्या कमाल करके दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।